नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष पाल। आपकी आवाज में आज बात देश में बढ़ते अंधविश्वास को लेकर के 21वीं सदी के भारत में आज भी इंसानियत अंधविश्वास और टोना टोटका के नाम पर दम तोड़ रही है। गांव देहात के भोले भाले लोगों को डायन कहकर मार दिया जाता है। जी हां, बिहार के पूर्णिया में एक ऐसी ही वारदात सामने आई है और दिल दहला देने वाली ये पूरी की पूरी वारदात सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। पहले उन्हें पीटा गया, फिर जलाकर मार दिया गया, वो भी सिर्फ अंधविश्वास और डायन प्रथा की वजह से। क्या आज के भारत में इंसानियत, मानवता ऐसे ही शर्मसार होती रहेगी? आप भी देखिए, इसको लेकर के हमारी रिपोर्ट देखेंगे। आप भी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी राय दीजिए, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। बिहार के पूर्णिया में सनसनीखेज वारदात। अंधविश्वास के नाम पर दम तोड़ती इंसानियत। जादू, टोना और डायन के नाम पर हत्या। एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाया। क्या तांत्रिक के कहने पर हत्या को दिया अंजाम? क्या पंचायत के तुगलकी फरमान की भेंट चढ़ी जिंदगी? 21वीं सदी के भारत में एक तरफ तो चांद पर पहुंचने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ अंधविश्वास, टोना टोटका के नाम पर इंसानियत दम तोड़ रही है। बिहार के पूर्णिया से जो सनसनीखेज मामला सामने आया है, उसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपका कलेजा कांप उठेगा, आपका भरोसा दम तोड़ देगा। दरअसल पूर्णिया में जादू टोना के चक्कर में कुछ दरिंदों ने एक ही परिवार के 5 लोगों को पीट पीट कर जिंदा जलाकर हत्या कर दी। इंसानियत को शर्मसार करती घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को लगी, हर कोई हैरान और परेशान हो गया। इस घटना ने दिल्ली के बुराड़ी में हुए हत्याकांड की याद ताजा कर दी। लोग डर गए, सहम गए। दरअसल बिहार के पूर्णिया जिले में डायन प्रथा के नाम पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टेटगामा गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें 3 महिलाएं शामिल थीं। इस घटना में आरोपियों ने परिवार के सदस्यों को डायन बताकर पहले उनकी बेरहमी से पिटाई की और फिर जिंदा जला दिया और शव को एक पानी क्षेत्र में जल कुंभी के नीचे दबा दिया गया। एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाया। घर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर सभी को जलाया। 5 लोगों की बेरहमी से हत्या। 50 साल के बाबूलाल उरांव को जिंदा जलाया। 45 साल की पत्नी सीता देवी की भी हत्या। 70 साल की कातो देवी को भी जिंदा जलाया गया। 25 साल के बेटे मंजीत की भी हत्या। 20 साल की रानी की भी जलाकर हत्या। सभी को डायन बताकर हत्या का आरोप। जिंदा जलाने से पहले सभी को बेरहमी से पीटा गया। 40 से 50 लोगों की भीड़ ने की 5 लोगों की हत्या। इंसानियत को शर्मसार करते इस नरसंहार में बाल बाल बचे परिवार के सदस्य सोनू ने भागकर अपनी जान बचाई और नरसंहार की आंखों देखी पुलिस को बताई, जिसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद डॉग स्क्वाड की मदद से जले हुए शवों को जलकुंभी से बरामद किया। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक तांत्रिक भी शामिल है। सचमुच में ये विभत्स घटना है। ये 21वीं सदी में ऐसा हो सकता है, कोई भरोसा नहीं करेगा। घटना हुई है रामदो महतो के परिवार का एक बच्चा बीमार था, उसको ठीक कराने के लिए इन लोगों पे दबाव डाला। जब वो ठीक नहीं हुई तो इनको 5 लोगों को वहीं पे मार दिया गया, बोरा में बांध के। मॉर्निंग में एक आदमी है जो भी अरेस्ट हुआ, उसके ट्रैक्टर से बुला के उसको ले जाके जलकुंभी में फेंक दिया गया। तो 2 मेन एक्यूज पकड़े गए हैं और एक ट्रैक्टर मालिक भी पकड़ा गया, उसका ट्रैक्टर जब्त है। अभी रात में हम लोग विशेष छापामारी में जा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही परिवार के जो भी लोग हैं सब अरेस्ट। वहाँ पे घटना पे 40 से 50 लोग थे। घटना के स्थल पर 40 से 50 लोग थे। एक आई विटनेस हमारे साथ में है जो उसी परिवार का बच्चा है, तो अभी हम सब लोगों ने उसका बयान लिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने बोला कि इतना विभत्स है, ये शर्मनाक है सोसाइटी के लिए कि आज इस 21वीं शताब्दी में लोग डायन की बात करते हैं। ये शर्मनाक है हम लोग। आज भी गांव देहातों में, खासकर आदिवासी समाज में झाड़ फूंक और तांत्रिक ओझा की बातों पर लोग अंधविश्वास करते हैं। बीमारी होने पर डॉक्टर के पास जाने की बजाय लोग ओझाओं के पास जाते हैं, जो अक्सर बीमारी की जड़ डायन को बताते हैं, जिसका परिणाम है कि लोगों को डायन के नाम पर मार दिया जाता है। इस त्रासदी का सबसे भयावह पहलू है पीड़ित और अपराधी सभी एक ही समुदाय के थे।
आपस में रिश्तेदार भी थे, लेकिन अशिक्षा, अंधविश्वास और सामाजिक कुंठाओं के अंधेरे में डूबी भीड़ ने रिश्तों, मानवता और कानून सभी की हत्या कर दी। जरूरत है डायन प्रथा जैसे अमानवीय अंधविश्वास पर कानून के साथ साथ समाज को भी सख्ती से चोट करने की, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं मानवता को शर्मसार न कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बिहार के पूर्णिया से ये विभत्स करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर 5 लोगों को डायन प्रथा के चलते मार दिया गया है और ऐसे में तमाम सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। क्या पंचायत के तुगलकी फरमान की भेंट ये 5 जिंदगियां चढ़ गई? इसी के साथ साथ क्या अंधविश्वास और झाड़ फूक के चलते ये नरसंहार हुआ है? क्या अशिक्षा, सामाजिक कंटुआओं के अंधेरे में ये रिश्तों का कत्ल किया गया है? क्या जादू टोने और डायन प्रथा के आगे दम तोड़ रही है इंसानियत? डायन प्रथा जैसी अमानवीय अविश्वास कैसे कर लेते हैं? इन तमाम चीजों को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। 70 साल की यहां पर तमाम महिलाएं थी, उनको भी जला दिया गया। क्या कानून के साथ साथ समाज को भी सख्ती से इनसे निपटना हो? और लगातार इसको लेकर के हमारी पहली कॉलर कल्पना हमारे साथ जम्मू से जुड़ चुकी हैं। कल्पना, जिस तरीके से बिहार के पूर्णिया में ये पूरा के पूरा मामला सामने आया, डायन प्रथा के चलते 5 लोगों को यहां पर जलाकर मार दिया गया है, आप किस तरीके से इस मामले को देख रहे हैं और किस तरीके की कानूनी कार्रवाई और शिक्षा की कमी यहां पर देखने को मिल रही है, इस पर आपकी राय? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिहार में हत्याओं की बहार है। क्या ये सचमुच नीतीश सरकार है? हम मिसाइलें पतंगों की तरह आकाश में उड़ाते हैं, लेकिन हम हैं कहाँ? अगर धरातल पर देखा जाए, ये जो मानसिक कुंठाएं हैं, ये जो पुरानी परंपराएं हैं, ये साथ क्यों चल रही हैं? इनको हमने क्यों नहीं त्यागा है? अशिक्षा और ये जो पंच हैं, ये सारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अगर पढ़े लिखे होते, ये तुगलकी फरमान नहीं होता। 250 लोग एक फैमिली पर टूट पड़ते हैं, कैसा अमानवीय कृत्य है। ये सारे देश को शर्मसार करने वाला है। यहाँ पर एजुकेशन की कमी है। ये जो पंच हैं, ये पढ़े लिखे होने चाहिए, नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा। देश के लिए एक शर्मसार घटना है। आप मुझे बताइए कि फॉरेन प्रेस में इंडिया का क्या बोलते होंगे कि अभी भी ऐसे गांव हैं जहां पर डायन प्रथा पर विश्वास किया जाता है। ये नीतीश सरकार का भी फेलियर है, लोग भी इसमें जिम्मेदार हैं। लेकिन किस दिशाहीन जीवन प्रणाली की ओर ये आदिवासी समाज जीता है। जी कल्पना, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार तमाम कॉलर्स जो हमारे हैं वो हमसे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। डायन प्रथा को लेकर के लगातार बिहार से, पूर्णिया से सनसनीखेज मामला सामने आया है। 5 लोगों को यहां पर जला दिया गया है। इसी के साथ साथ यहां पर इन पर यह शक था कि ये डायन प्रथा करते थे। गांव में लगातार बच्चों की मौत हो रही थी, इंसानों की मौत हो रही थी, जिसके चलते यहां पर इस परिवार पर शक था कि ये यहां पर जादू टोना करते हैं और इसी के चलते एक दिन पंचायत बिठाई जाती है। पंचायत में इस परिवार को भी बुलाया जाता है, ये परिवार के सदस्य वहां पर नहीं पहुंचते हैं। इसके बाद यहां पर ये पंचायत के तमाम सदस्य 40 से 50 लोग यहां पर जाते हैं, आग लगा देते हैं, यहां पर महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं और ये पूरा के पूरा मामला सामने आता है। और इसी को लेकर के हमारे सहयोगी देवांश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवांश, मैं इस मामले को लेकर के आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये पूरा मामला है, ब्रीफली बताइए। जी बिल्कुल आयुष, देखिए अगर यहाँ पे बात कर ली जाए पूर्णिया कटिहार की जो 4 लेन सड़क है, तो उस सड़क की ना सिर्फ वो चमक ही काफ़ी है बताने के लिए कि वो एरिया कितनी तेज़ी से प्रगति कर रहा है। और अगर यहाँ पे बात कर ली जाए कि शहर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ पे टेटगामा गांव मौजूद है, जिसके अंदर आज भी अंधविश्वास अपने चरम पर पहुँच चुका है। देखिए जिस तरीके से एक परिवार के 5 लोगों के ऊपर पूरे 250 लोगों की भीड़ एक हमला करती है। पहले पंचायत बुलाई जाती है, जिस तरीके से आपने बताया अभी दर्शकों को,
पहले पंचायत बुलाई जाती है, उस पंचायत में वो परिवार को बुलाया जाता है, क्योंकि शायद ये पंचायत का प्लान था या एक रणनीति कहीं ना कहीं तैयार करी गई थी कि उस पंचायत में ही उस परिवार को मार देंगे, क्योंकि एक शक के चलते, सिर्फ एक शक के चलते, क्योंकि उस गांव में कुछ बच्चों की मौत हुई थी, कुछ बुजुर्गों की मौत हुई थी, तो उस शक के चलते कि ये परिवार जादू टोना करता है। उस 70 वर्षीय महिला के अंदर डायन का वास है, तो उस डायन को मारने के लिए उन्होंने पूरे परिवार को मार दिया। 5 लोगों के परिवार को बेरहमी से मारा, ना सिर्फ मारा बल्कि जिंदा जला दिया। उसमें से एक किशोर वहां से भागने में कामयाब हुआ और भाग के सीधा पुलिस प्रशासन के पास पहुंचा, और उसने पुलिस से जब गुहार लगाई तब मौके पर पुलिस पहुंची और वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहाँ पे सवाल जो खड़े होते हैं वो ये होते हैं कि आज भी क्या अंधविश्वास इतनी चरम पे है कि लोग एक दूसरे की हत्या करने पर मजबूर हैं? क्या 250 लोग अंधविश्वास की चपेट में इतनी गहराई से आ चुके थे कि उन्होंने 5 लोगों की जान लेना उचित समझा? क्या अंधविश्वास इतना ऊपर आ चुका था कि वो एक आदमी की जान से भी ऊपर आ चुका था? तो ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी बात अब यहाँ पे हो चुकी है, क्योंकि अब प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 250 लोगों की भीड़ वहां पे मौजूद थी। और भारत में अगर कहीं हत्या होती है तो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, या आपने भी सुना होगा, सभी ने सुना होगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए उन लोगों को काबू में करना चाहिए। देवांश, जिस तरीके से ये पूरा की पूरा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं ये बताता है लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि बिहार में अगर आप लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो वो भी काफी नीचे है, और आदिवासी क्षेत्रों में आज की 21वीं सदी में जब भारत जो है वो 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन बिहार में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, इवन भारत में भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। ये बताती है कि हमें अभी एक विकसित राष्ट्र 2047 तक तो हम बन जाएंगे, लेकिन हमारे लोगों की मेंटलिटी आज भी उसी जमाने में है। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन आयुष अगर यहाँ पे बात करी जाए बिहार की, तो जिस जगह ये हत्या हुई है वहां से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पे हवाई उड़ान भी चालू होने वाली है। तो ये तो साफ है कि बिहार जो है वो पूरी तरीके से प्रगति पर है। पर क्या बिहार के लोग प्रगति कर पाएंगे? क्या बिहार के लोग इस चीजों से आगे बढ़ पाएंगे? क्या अंधविश्वास से लोग आगे बढ़ पाएंगे? और क्या अंधविश्वास से लोगों का भरोसा उठ पाएगा? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है और ये बिहार के अंदर का पहला मामला नहीं है। बिहार में जिस तरीके से अभी आपने बताया कि लैक ऑफ एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि जब लोग शिक्षित नहीं होंगे तो उनको प्रशासन पे भरोसा नहीं होगा, उनको लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा नहीं होगा। अगर यहाँ पे किसी तरीके का शक भी उस परिवार पे था, 5 लोगों पे था, और उस 70 वर्षीय महिला पे भी शक था, तो ये प्रशासन के पास भी जा सकते थे, पुलिस से कंप्लेन भी कर सकते थे। लेकिन लोगों ने ऐसा करना उचित नहीं समझा, बल्कि लोगों ने क्या उचित समझा कि कानून को अपने हाथ में लेकर उन 5 को मार देना, उन 5 की जान ले लेना। अगर वो एक किशोर वहां से भागने में कामयाब ना होता, एक बच्चा वहां से भागने में कामयाब ना होता, तो आज वो भी अपने परिवार के साथ वहीं मर जाता और ये संख्या 5 से बढ़कर 6 की हो चुकी होती। जी देवांश, वहां पर जिस तरीके से तमाम जानकारियां सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर के, वहां पर सरपंच के परिवार की ओर से ही इनिशिएट किया गया था। पहले पंचायत बुलाई जाती है और सरपंच जो था उसी की ओर से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया, उसी ने गांव वालों को भड़काया। उसके बाद तमाम गांव वाले जो है वो वहां पर पहुंचते हैं, महिलाओं के साथ विभत्स तरीके से मारपीट करते हैं और उन्हें जला देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आयुष, अगर हम यहाँ पे बात कर लें भारत में किसी गांव की, तो गांव में सबसे ऊपर अगर कोई होता है तो वहाँ का पंच होता है, सरपंच होता है। और जिस तरीके से वहाँ के सरपंच ने यहाँ पे लोगों को भड़काया, वहाँ पे पूरे गांव को भड़काया, ना सिर्फ भड़काया बल्कि लोगों को मजबूर कर दिया 5 लोगों की जान लेने के लिए, 5 निहत्थे और मासूम लोगों की जान लेने के लिए यहाँ पे उस सरपंच ने भड़काया। सुबह से ही हम अपने दर्शकों को लगातार अपडेट करते जा रहे हैं, पल पल की अपडेट हम दर्शकों को बता रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे सरपंच ने, पहले सरपंच को शक हुआ कि उस 70 वर्षीय महिला के अंदर डायन का वास है, और उसके बाद अकेले वो हत्या नहीं कर सकता था और खुद के हाथ खून से ना रंगे, इसलिए उसने पूरे गांव को भड़काया, 250 लोगों की भीड़ को बरगलाया, और ना सिर्फ बरगलाया बल्कि इतने आवेश में ले लिया कि अंधविश्वास तो छोड़िए, उस आदमी की बात से वो इतना मोटिवेट हो गए कहीं ना कहीं कि वो 5 लोगों की हत्या करने पे वो पूरी भीड़ टूट पड़ी और लोग औरतों को बेरहमी से पहले मारा पीटा, उन 5 लोगों को घर के अंदर मारा पीटा। आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंद्रप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रप्रकाश, इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? जिस तरीके से लगातार डायन प्रथा को लेकर के बिहार में ये 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है, इस तरीके के मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं, इस पर आपकी राय? आपके संवाददाता देवांश पांडे सच्ची और साफ रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अनपढ़ बिहार को बचाना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटना जो हुई है बिहार में, ये निंदनीय है। परंतु बिहार में मैंने एक बात देखा, बड़े बड़े अधिकारी IPS ये कहाँ से आते हैं? बिहार से आते हैं। बिहार का नाम रोशन होता है, परंतु इस प्रकार की घटनाओं से बिहार की निंदा भी होती है। परंतु मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे के हाथ में अगर बिहार होगा तो बिहार
सुरक्षित होगा जिस प्रकार नरेंद्र मोदी के राज में हिंदुस्तान सुरक्षित है। आप बिहार के लोगों से मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप जो है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाइए, क्योंकि वो पढ़ा लिखा बच्चा है और सक्षम है और अच्छे परिवार से आता है। 9वीं फेल लड़के को अगर आप बिहार सौंपोगे तो फिर जंगल राज ही होगा, पर वहाँ उस लड़के की थोड़ी चलेगी, उसके पिता की चलेगी, लालू प्रसाद की। और लालू प्रसाद वो है जिसने टाटा के शोरूम को खाली करवा दिया था, सिर्फ अपनी बेटी के ब्याह में मेहमानों को लाने ले जाने के लिए कारें निकाली थी। तो इनके राज में तो जंगल राज ही होगा जी। जी चंद्र प्रकाश जी, आपने अपनी राय रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार ये पूरा के पूरा सनसनीखेज मामला सामने आया। इसी के साथ साथ राजस्थान से हमारे साथ शांतिलाल जुड़ चुके हैं। शांतिलाल जी, आपकी इस पूरे मामले को लेकर के राय, जिस तरीके से बिहार के पूर्णिया में ये पूरा के पूरा मामला सामने आया है, यहां पर डायन प्रथा के चलते 5 लोगों की हत्या कर दी गई है, इस पर आपकी राय? मेरी राय यह है कि हमारा देश कभी अंधश्रद्धा से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि सदियों पहले कोई औरत विधवा हो जाती थी तो उसको जला दिया जाता था। फिर अगर कोई विधवा हो जाती तो उसको घर में एक कमरे में डाल दिया जाता था। और कहीं कुएं में अगर पानी पिलाने के लिए कुएं के पानी से लोग बीमारी दूर होती तो लोग गांव के गांव वहाँ दौड़ पड़ते। और कई आसाराम बापू, राम रहीम जैसे संत आए, उन्होंने अंधश्रद्धा का इतना फायदा उठाया कि करोड़ों की कोठियां बना के आज मजे कर रहे हैं। और भी कई अनगिनत संत है जो अंधश्रद्धा का फायदा लेके वो मजे कर रहे हैं। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नाम की अपनी बीमारी ऐसी भारत में थी, वो भी एक अंधश्रद्धा थी। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसको खत्म करके यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे थे कि भाई आप एक मानव एक ही समान हो, आप में के अंदर किसी तरह का भेदभाव ही नहीं होना चाहिए। मैं 22 प्रतिज्ञा बता रहा हूँ, उससे चलिए आपका जीवन सफल होगा। लेकिन आज तक कोई पढ़े लिखे किसी ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं दिया। इससे बड़ी और क्या अंधश्रद्धा हो सकती है? क्योंकि हमारा देश कभी भगवान बुद्ध और अशोक सम्राट के टाइम पे विश्व गुरु था। अभी नरेंद्र मोदी जी के पास कौन सा जादू का डंडा है कि अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे? इस तरह अंधश्रद्धा में ये देश पड़ा रहेगा। तो जी शांतिलाल जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देवांश के पास अब आपको लिए चलता हूं। देवांश, जिस तरीके से हमारे एक कॉलर की ओर से एक बात उठाई गई है, उनकी ओर से यह कहा गया है कि लगातार बिहार में तमाम सरकारें रही, लालू प्रसाद यादव की सरकार यहां पर रही, इसके साथ साथ आरजेडी ने अपना शासन चलाया, जेडीयू ने अपना शासन चलाया, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में जो एजुकेशन मॉडल है वो कभी भी नहीं बदला। बिहार के तमाम कॉलेजेस की तस्वीरें सामने आती थी, वहां पर स्थितियां जो है वो विकट बनी हुई है। शिक्षकों की अगर बात करें तो उस सेक्टर में भी लगातार ज्यादातर नॉलेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी जिस तरीके से बिहार में लगातार साल दर साल देखने को मिल रही है, उसी के चलते इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। बिल्कुल आयुष, देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ज्ञान की रोशनी के अभाव में यहाँ पे अंधविश्वास का अंधकार काफी गहरा है। ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही साबित होती है अगर हम बिहार के एजुकेशन सिस्टम की बात कर ले, क्योंकि जिस जगह पे ये हादसा हुआ है, जिस जगह पे ये हत्याएं हुई हैं, वहां पे 40 से 50 आदिवासी परिवार रहते थे और जिस जगह ये हत्या हुई है वहां से आधा किलोमीटर की दूरी पे स्कूल भी मौजूद है। लेकिन इस 40 से 50 परिवारों में से अगर हम यहाँ पे बात करें कि वो कौन से और कितने बच्चे थे जो स्कूल जाते थे, तो यहाँ पे जो परसेंटेज निकल के आता है वो 2% से भी कम है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूल वहां पे है लेकिन बच्चे जाना नहीं चाहते। एजुकेशन पे लोगों को भरोसा नहीं है, पढ़ाई लिखाई वो नहीं करना चाहते, जिसके चलते वो अंधविश्वास पे भरोसा करते हैं, जिसके चलते वो किसी ऐसे इंसान पे भरोसा करते हैं जो लोगों को बरगलाता है, अपनी बातों में लेके आता है और अपने हाथ खून से ना सने, इसलिए उन्हीं लोगों से किन्हीं 5 लोगों की हत्या करवा देता है। उसमें से एक बच्चा वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, जिसके चलते उसकी जान बच जाती है। लेकिन यहाँ पे जो बड़े तमाम जो सवाल अभी खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से भी आपने बोला, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए शासन चाहूंगा हमारे एक और कॉलर नागेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास आपको लिए चलता हूं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ राय है, जिस तरीके से बिहार के पूर्णिया में ये पूरा के पूरा मामला सामने आया है, अंधविश्वास के चलते 5 लोगों की यहां पर जलाकर उन्हें मार दिया गया है, इस पर आपकी राय? आयुष जी नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। सर, ये ना सिर्फ मैं तो ये कहूंगा कि बिहार में वहां पर तो ये विभिन्न एक हत्याकांड हुआ है, लेकिन पूरे देश में इस वक्त जो अंधविश्वास, अंधभक्त, जादू टोना, जंतर मंतर, हम किस ओर जा रहे हैं? 21वीं शताब्दी का जो भारत बन रहा है उसमें आप देखिए अखबारों में
लोकल चैनल्स में बहुत सारी जगह जो है वो बाकायदा सरकार की नाक के नीचे जो है वो पोस्टर छपे होते हैं, उसमें विज्ञापन दिए होते हैं, जंतर मंतर सम्राट, बाबा बंगाली, ये जादू टोना, बसीकरण, ना जाने क्या क्या करके जो है वो। और इसमें सिर्फ अनपढ़ और दूसरे ही लोग नहीं है जी, ये सिर्फ अंधविश्वासी नहीं है बल्कि पढ़े लिखे लोग भी समाज में आज ऐसे हो गए हैं जो इन तांत्रिकों के चक्कर में पड़ करके जो है वो पूरी दुनिया को उलझा रहे हैं, उलझ कर पैसा और जिंदगियां तक बर्बाद कर रहे हैं। तो इनके ऊपर जो लगाम लगानी चाहिए। आपके चैनल की तरह कितने चैनल हैं और जो कि मतलब इसके ऊपर आवाज उठाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। ऐसा एक ऐसा खेल खेला जा रहा है इस देश में कि हर आदमी को काम पे लगा दिया, हर हाथ को काम दे दिया है। तो आज अंधविश्वास आप हिमाचल प्रदेश में लीजिए, जम्मू कश्मीर में लीजिए, किसी भी धर्म में लीजिए, कहीं पर चंगाई सभा के नाम पर, कहीं पर जादू टोना, कहीं पर जो है भूत प्रेत और प्रेम विवाह व्यापार और बज्र बट्टू नींबू मिर्ची तो हर दुकान के सामने लटका होता है। जी नागेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको वापस देवांश के पास लिए चलते हैं। देवांश, क्योंकि लगातार हमारे पास समय की कमी है, मेरा आखिरी सवाल इस मामले को लेकर के आपसे ये रहने वाला है कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार सियासत खेली जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव अब कुछ ही दूर बचा है और उसके पहले यहाँ पे जिस तरीके से बिहार में लगातार जो हत्याओं का दौर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक प्रभाव डाल सकता है। क्योंकि देखिए ये 5 हत्याएं अगर हम अलग कर दें और अगर हम बाकी हत्याओं की बात करें यहाँ पे, तो बिहार में लगातार जिस तरीके से ये जो हत्याओं का दौर चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो खेमका हत्याकांड हमने देख लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा, उसके बाद 2 जुड़वा की वहां पे हत्या हमने बिहार में देखी। तो लगातार जो बिहार में हत्याओं का दौर चल रहा है, जिस तरीके से आयुष, मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जहाँ पे ये 5 लोगों की हत्या हुई है वहां पे स्कूल मौजूद है लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जाते। वहां पे देवांश, कहीं ना कहीं ये शिक्षा की कमी भी है और इस तरीके की घटनाएं जो है वो बिहार से लगातार सामने आ रही है। इस तमाम जानकारी के लिए देवांश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आपकी आवाज में इतना ही, आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ।